अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं? खैरियत से हैं? अल्लाह ताला आपको अपनी हिफ्ज़ मान में रखे, खुश रहें, आबाद रहें, दुआओं में याद रखें। दोस्तों, आज की जो वीडियो का टॉपिक है वो है रानीखेत की बीमारी, कि आप अपने तीतर को रानीखेत से कैसे दूर रख सकते हैं और रानीखेत से बचने का क्या तरीक़ेकार है। इंशाल्लाह आज मैं इस वीडियो में आपको बताऊँगा। वीडियो शुरू से लेकर आखिर तक देखिएगा और जो नए दोस्त हैं जिन्होंने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो वो मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और वीडियो अच्छी लगे कमेंट्स में बताएं कि वीडियो आपकी अच्छी लगी है कि नहीं। तो आएँ दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि रानीखेत एक बहुत ख़तरनाक वायरस है। रानीखेत पहले इंग्लैंड में था, फिर उसके बाद इंडिया में, अब पाकिस्तान में। तो ये बहुत ख़तरनाक बीमारी है। रानीखेत की जो अलामात हैं वो मैं आपको बताता चलूँ। रानीखेत जिस परिंदे को हो उसकी जो गर्दन है वो सूज जाती है, आँखों से पानी बहता है और परिंदा कमज़ोर होना शुरू हो जाता है और वज़न छोड़ जाता है। हरे और पीले रंग की बीठें मारता है, गर्दन पर फालिज का असर भी हो जाता है और इर्द-गिर्द की जो हवा है अगर वो आलूदा और गंदी हो उसकी वजह से भी रानीखेत हो जाती है। और जो मैदा है परिंदे का, उसमें जो सुर्ख़ धब्बों की मिक़दार बढ़ जाती है, ये इसकी रानीखेत की ख़ास अलामत है। और दोस्तों, ये भी मैं आपको बताता चलूँ कि रानीखेत का जो ताल्लुक़ है वो तीतर के साथ भी है। इंशाल्लाह वो भी मैं आगे जाके आपको बताऊँगा कि रानीखेत से आप अपने तीतरों को कैसे महफूज़ रख सकते हैं। इंशाल्लाह वो भी मैं आपको आगे वीडियो में बताता जाऊँगा। तो रानीखेत से कैसे बचा जाए? हमेशा जब भी बीमारी आने का सीज़न होता है, बीमारी आती है, ये 2 टाइम बीमारी आती है। एक गर्मियों की जो सावन का महीना होता है उसमें आती है और जब सर्दी शुरू हो रही होती है तब आती है। तो इन दोनों मौसमों में अगर आप अपने परिंदे को वैक्सीनेशन करना चाहते हैं तो मैं आपको एक वैक्सीन बताता हूँ। अगर वो आपको मिल जाए तो बीमारी से पहले ये वैक्सीन लगाएँ। इंशाल्लाह आपके परिंदे को रानीखेत की बीमारी टच भी नहीं कर सकेगी, आपका परिंदा महफूज़ रहेगा। तो मेडिसिन नोट फरमा लें। मेडिसिन है इसकी लसोटा जर्मनी। ये अगर आप लसोटा जर्मनी की लेंगे तब ही काम करेगी, वरना लसोटा मार्केट में जो परिंदों के डॉक्टर बैठे हुए हैं या फिर अस्पताल हैं उनमें बेतहाशा किस्म की लसोटा पड़ी हुई है। लेकिन अगर आपने अपने परिंदों को लगानी है तो लसोटा जर्मनी लगाएंगे, इंशाल्लाह आपका परिंदा रानीखेत से महफूज़ रहेगा। दोस्तों, मैंने भी मुर्गियाँ असील मुर्गे रखे हुए थे, तो मुझे रानीखेत के बारे में नहीं पता था। मुझे एक दोस्त ने कॉल की है कि यार हमारी तरफ रानीखेत की बीमारी आई हुई है और मुर्गियाँ मर रहे हैं। तो मेरे पास असील मुर्गे और मुर्गियाँ भी थे और साथ तीतर भी थे। तो मैंने उसकी जो बात को ना इग्नोर कर दिया। मैंने कहा यार हमारी तरफ कहाँ बीमारी आती है, बस उधर ही होगी बीमारी। तो कुछ दिन के बाद ऐसा हुआ कि जो मेरे असील मुर्गियाँ थे वो अचानक बीमार हो गए। यही अलामतें उनमें पाई गईं जो मैंने अभी आपको बताई हैं, क्योंकि जो मेरा तजर्बा होता है वो मैं आप लोगों के साथ शेयर करता हूँ, आप लोग प्यार देते हैं इसलिए। तो यही अलामात जो हैं वो मेरे परिंदों में पाई गई हैं जो मैंने अभी आपको बताई हैं। तो वो अचानक एक-एक करके मरने लग गए। तो कुछ दिन के बाद मेरे तीतरों में भी वही सिचुएशन हो गई, वो भी तीतर भी मेरे एक-एक करके मरने लगे। फिर मैंने कहा यार रानीखेत की जो बीमारी है वो तो मुर्गियों में होती है, वो तीतरों में कैसे हो सकती है? तो ऐसा नहीं है दोस्तों, अगर रानीखेत आपने घर में परिंदे रखे हुए हैं तो रानीखेत उनमें आएगी और ज़रूर आएगी, ख़ास तौर पर मुर्गियों में। दोस्तों, मेरे 4 सफ़ेद तीतर के जोड़े थे और 2 ईरानी का पेयर था और 1 दक्कनी का पेयर था। वो सारे के सारे मर गए। अगर उस वक़्त मैं कोई हल निकाल लेता तो मेरे आज तीतर ज़िंदा होते। मुझे शुरू से ही शुरुआत करनी पड़ गई। तो मुर्गियाँ आप घर में रखें, मुर्गियाँ रख सकते हैं, लेकिन जहाँ तीतर होंगे वहाँ आप मुर्गियाँ ना रखें। ये मेरी आप शौकीन हज़रात से गुज़ारिश है कि अगर आपने तीतर घर में रखे हुए हैं तो वहाँ मेरी गुज़ारिश है कि आप मुर्गियाँ ना रखें, क्योंकि जो मुर्गी होती है उन्हीं के ऊपर रानीखेत का हमला होता है, जिसकी वजह से वहाँ का जो माहौल होता है वो गंदा हो जाता है और ये बीमारी आगे दूसरे परिंदे में ट्रांसफ़र हो जाती है।
और रानीखेत आने से पहले पहले लसोटा जर्मनी को ना भूलें। लसोटा जर्मनी एक बहुत अच्छी वैक्सीन है। आप अपने तीतर को भी लगा सकते हैं, आप अपने असील मुर्गे मुर्गियों को भी लगा सकते हैं। और ये देसी टोटके जितने भी हैं ये सब मैंने आजमाए हुए हैं, ये इन पे काम नहीं करते, क्योंकि जो तजर्बा मैं खुद करता हूँ वो मैं आप दोस्तों से शेयर करता हूँ, ये आपको अच्छी तरह पता है। आप इंशाल्लाह ये इस्तेमाल करेंगे, आपको 100% रिज़ल्ट मिलेगा। दोस्तों अगर मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और दुआओं में याद रखें। अपने दोस्त को दें इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।